पता नहीं क्यों हमारे माशरे में एक जॉब करने वाली, ऑफिस जाने वाली, नौकरी पेशा औरत को लोग स्मार्ट, वाइस और वैल्यूबल हाउसवाइफ समझते हैं। और जो ख़वातीन घर में होती हैं, जो रोज़ घर संभालती हैं, बच्चों को पालती हैं, बुज़ुर्गों का ख्याल रखती हैं, जो शोहर के लिए, बच्चों के लिए अपनी मॉर्निंग उठती हैं, जग जाती हैं, लंच बनाती हैं, कपड़े धोती हैं, सारे घर का काम करती हैं, हाउस क्लीनिंग करती हैं, किचन के क्लीनिंग करती हैं, किचन के सारे काम करती हैं, सारा दिन बिना थके बिना रुके किसी ना किसी काम में लगी रहती हैं। वो ना ही कभी छुट्टी करती हैं, ना कोई उनका वीकेंड होता है, ना वो इस काम के लिए कोई मेहनताना लेती हैं, कोई पगार लेती हैं। वो सिर्फ काम करती हैं हम लोगों के लिए, मोहब्बत और खुलूस से अपने घर का सारा काम करती हैं। उसके बाद भी कुछ लोगों से उनको सुनने को मिलता है कि वो स्मार्ट हाउसवाइफ नहीं है। तो जी मैं आज आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाली हूँ जिनसे आप एक स्मार्ट हाउसवाइफ बन सकती हैं, जो कि आपको एक वाइस वुमेन बनाएगा, लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू बढ़ाएगा। हेलो मेरी प्यारी बहनों, कैसी हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी हम भी यहाँ पर खैर खैरियत से थे। तो जी मैंने ये ऑनलाइन कुछ जेली वगैरह मंगाई थी, तो मैंने सोचा आज इस जेली को भी ट्राई करते हैं। साथ ही कस्टर्ड की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा। और मेरी ये जो कस्टर्ड की रेसिपी ना, इसको भी आप सीखिएगा। साथ ही जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ वो बहुत आपके लिए यूज़फुल होने वाले हैं। तो एक एक पॉइंट आप ध्यान से सुनिएगा और इनसे कुछ सीखिएगा और अपनी लाइफ में कुछ चेंजिंग लाइएगा, जिससे कि लोग आपको एक स्मार्ट हाउसवाइफ समझें, आपको हल्के में ना लें और आपकी वैल्यू समझें, आपसे आए मशवरे लें। हमारी बातें तो चलो चलती रहेंगी, लेट्स मूव द टॉपिक। तो जी फर्स्ट जो पॉइंट है ना मैं आपको बताने वाली हूँ, उसमें है टाइम मैनेजमेंट। जी कहा जाता है कि जिस ख्वातीन ने अपनी टाइम मैनेज करना सीख लिया ना, उसने अपनी ज़िंदगी मैनेज करना सीख ली। लेकिन टाइम मैनेज अपने हिसाब से करें, अपने काम आपको करने हैं, दूसरों को नहीं करने। तो आप ये ना सोचिए कि हमें अपने सुबह उठना है, हस्बैंड के लिए ये फला फला काम करना है, या दूसरों के लिए ये काम करना है, बच्चों के लिए काम करना है। आपको ये सोचना है कि ये दिन मेरा है, मुझे अपना काम अपने बच्चों के लिए इस तरह से करना है, अपने हस्बैंड के लिए इस तरह से करना है, सुबह मुझे जल्दी उठना है, क्या काम करना है, क्या ना काम करना है, इसका क्या करना है, ये आप डिसाइड कीजिए, शेड्यूल बनाइए। देखिए जब आप ये सोचते हैं ना कि हमें किसी के लिए ये करना है, तो वो काम आपके लिए बोझ बन जाता है। आप अपने हिसाब से अपने काम को मैनेज कीजिए। जब आप दूसरों के हिसाब से अपना दिन मैनेज करते हैं, दूसरों के लिए सोचकर अगर अपना दिन मैनेज करते हैं ना, तो वो दिन आपका भारी हो जाता है और आपका वो काम ठीक से नहीं होता है और दिमाग पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है, ना अपना ही काम बोझ लगने लग जाता है। तो इस पॉइंट का मेरा ध्यान रखिएगा। टाइम मैनेजमेंट करें, अपने हिसाब से करें कि किस तरह से आपको अपना दिन गुजारना है और किस तरह से आप कर सकते हैं, उस तरह से आप अपना दिन मैनेज करके गुजारिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। स्कोप बढ़ाइए, हर वक्त कुछ नया सीखें, ज़िंदगी सीखने का नाम है। हर वक्त ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर करने की कोशिश करिए, स्कोप रखिए ज़्यादा से ज़्यादा करने का। असल में ना हाउसवाइफ ने ना खुद को लिमिट कर लिया है। हम लोग आम तौर में घर में ही उलझे रह जाते हैं, जिसकी वजह से हम एक वाइज वुमेन नहीं बन पाते हैं। आप चाहें कुछ आर्ट वर्क कर लें, कोई अपनी लैंग्वेज नई नई लैंग्वेज सीखें, घर में बैठ के कोई छोटा सा जॉब कर लें, अपनी पर्सनैलिटी में सुधार लाएं, या आपकी कोई स्टडी इनकम्प्लीट रह गई है तो उसे कंप्लीट कर लीजिए। घर बैठे ही कोई कोर्स कर लीजिए, ऑनलाइन कोर्स कर लीजिए। तो करने को बहुत कुछ होता है, बस एक शुरुआत की ज़रूरत होती है, जो आपको ही करना पड़ेगी, कोई दूसरा तो आके करेगा नहीं। चलिए तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो जी मेरा थर्ड पॉइंट है कि आप अपनी हेल्थ, फिटनेस और लुक, इन तीनों चीज़ों का ख्याल रखिए। देखिए जो ख्वातीन ऑफिस जाती हैं, जॉब करती हैं, वो डेली नहाती हैं, कपड़े चेंज करती हैं, खुद को संवारती हैं, संभालती हैं। दूसरी तरफ हम हाउसवाइफ